रेलवे ने ये जो ब्लंडर किया है, स्टेट लेवल पे इससे ज़्यादा वैकेंसीज आ जाती हैं, जबकि सेंट्रल लेवल पे रेलवे जो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है वहाँ से वैकेंसी आती है 6 साल बाद। कितनी? 5,696। इसको ब्लंडर नहीं तो और क्या बोलेंगे, वैकेंसीज तो बोल नहीं सकते। हमें पता है इस चीज़ से आप परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे प्रेशराइज हो चुके हैं इस चीज़ को लेके। हमें भी दुख हुआ जब हमें पता चला ये चीज़ें। पहले तो जो आया था शॉर्ट नोटिस, हम चाहते थे कि वो गलत साबित हो, वो फेक निकले और वैकेंसी जो है इससे ज़्यादा आए। हमें उम्मीद थी कि 15 से 20 हज़ार तक की वैकेंसी कम से कम तो इतनी आनी चाहिए। पिछली बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी उससे भी कम आई है इस समय इस बार, जबकि पिछली बार वैकेंसी जो है वो 4 साल के अंतराल में आया था और इस बार जो है ये 6 साल का गैप है। इतने साल में क्या सीटें क्रिएट नहीं हुई। हम ग्राउंड लेवल पे जॉब करते हैं, एलपी हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, अपने अलग अलग जोन में साथियों से बात की, 2-4 जोन में। हमें पता है कि ग्राउंड लेवल पे वैकेंसी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और सीटें हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं होंगी। सीटें हैं, कम से कम ये आराम से 15 से 20 हज़ार तक की सीटें ये निकाल सकते थे, वैकेंसी इतनी है। बट इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं निकाला। बाद में रेलवे इसका जवाब देगी, क्योंकि अभी ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है हैशटैग, वो अभी टॉप है, नंबर 1 पे। इसका असर तो दिखेगा ही, वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, 100% वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 दिन तक आप वेट कर लीजिए। मैं कहूँगा कि अभी आप जो है एलपी का फॉर्म ना डालें। इस वजह से मैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा कि आप विरोध दिखाइए इससे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी आप फॉर्म नहीं डालेंगे तो उसके मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या होगा। कि अभी देखिए वैकेंसी तो इंक्रीज होने वाली है, हो सकता है 4-5 दिन में ये वैकेंसीज बढ़ा दें। किस जोन में कहाँ से कितनी सीटें बढ़ेंगी ये चीज़ें ना हम बता सकते हैं ना आपको अभी पता है। तो हो सकता है कि मतलब देखिए कट ऑफ जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि कौन से जोन में कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आपने अभी से फॉर्म डाल दिया और पता चला आपने जिस जोन में फॉर्म डाला है, जहाँ से आपने भरा है, वहाँ पे सीटें कम हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि 4-5 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद जहाँ से जैसे वैकेंसी जो सीटें हैं जो बढ़ती हैं उसके हिसाब से आप अपना जोन चूज करिएगा, क्योंकि अभी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। और इस चीज़ को लेके जो वैकेंसी अभी कम है, प्रेशराइज हो गए हैं लड़के। कई लोगों से मेरी बात हुई है, कई लोग इंस्टाग्राम पे हैं, परेशान हैं। तो इस परेशानी में आपको अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना है, उसको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है। इस समय जो है वैकेंसी कम है, बट इतने में भी लड़ना तो पड़ेगा। इस समय कलयुग में जॉब लेना किसी युद्ध से कम नहीं है और रेलवे वालों ने इसको महाभारत बना दिया है। अब क्या कर सकते हैं, इस महाभारत में जो लड़ेगा, जो प्रेशर को झेल गया वही जो है, क्योंकि इस समय एक एक सीट की ना बहुत ज़्यादा लालच पड़ने वाली है। एक एक सीट के लिए लोग लड़ेंगे। बहुत ही कम वैकेंसी है पूरे इंडिया में। हमें इतना समझ में आ रहा है, पता नहीं रेलवे वालों को ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आई। 6 साल में इतना कम सीटें निकाली हैं। बट फिर भी मैं अब बात करेंगे कि आप इतने कम वैकेंसी में आपको तैयारी कैसे करनी है इस चीज़ों पे। क्योंकि देखिए फॉर्म तो डालना ही है, एग्ज़ाम देना ही है। क्योंकि भाई एक तो इतने लेट लेट से आते हैं वैकेंसीज, जो लड़के 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं क्या करेंगे। अब आप छोड़ तो नहीं सकते, तो इसी में लड़ना पड़ेगा। अब देखिए अब तो एक ही उपाय है, प्रैक्टिस सेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट करिए। टेक्स्ट बुक का जो है एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, उस पर बहुत ही अच्छा आता है मॉक टेस्ट वगैरह। सस्ता पड़ता है, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक इसलिए बता दूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है और अच्छा है। वहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, बुक जो है प्रैक्टिस सेट के प्रीवियस ईयर के खरीद लीजिए, उस पर लगाइए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको अपने आप को आंकना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से लेवल पे हैं, कितने ज़्यादा हो जा रहा है आपसे क्वेश्चन, कितने ज़्यादा कर पा रहे हैं। पहले जब वैकेंसी नहीं आई थी तब हमें लगता था कि आप अगर कर लेंगे 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर तो हो जाना चाहिए, मतलब कि इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो हो जाएगा। बट इस समय मैं अगर CBT 2 की बात करूं तो कट ऑफ कम से कम 80-85 जो है इतना तो जाएगा, हो सकता है कि 90 भी टच कर जाए। तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और CBT 1 जो है, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होने वाला है, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे लोग डालेंगे। तो जो CBT 1 है वो तो पहले जो था क्वालिफाइंग नेचर का था, पर हो सकता है इस समय उसको भी कट ऑफ पे लेके आएँ, ताकि बच्चों को छांटने के लिए। तो यही होता है कि बच्चे कम कर दिया जाए ताकि लोड कम हो, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाता है। तो ये क्या करेंगे, मुझे लगता है कि CBT 1 से ही छांटना ये चालू करेंगे। अब तो पक्का ही हो गया है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, ये अंदाज़ा लगाया था हमने,
बट इस समय ये बात अभी ऑफिशियल नहीं आई है, बट ये समझिए पक्का ही एक तौर पे कि ये CBT 1 से ही छाँटना चालू करेंगे। तो वो भी वहाँ से भी आपकी कट ऑफ निकलेगी, तो आपको प्रिपरेशन उसके हिसाब से करना है। प्रीवियस ईयर के सेट लगाए, वहाँ पे अपने आप को आंकिए कि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ पे आपकी कमजोरी है, मैथ कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आपका रीजनिंग वीक है, कहाँ पे आपकी साइंस वीक है। उसके हिसाब से आप बुक जो है, बुक में अपना प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब पे देखिए। और मैथ रीजनिंग अब आपको 100% करना पड़ेगा। जितने आते हैं उतने आपको, 20 आ रहा है तो 20 में 20 आपका टच होना चाहिए, वरना इस समय इस वैकेंसी पे जितनी सीटें आई हैं, जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैथ रीजनिंग साइंस, इसमें आप अपनी अच्छी से अच्छी पकड़ बनाइए। देखो भैया, मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, तभी मैंने शुरुआत में ये बताया कि ऑल ओवर इंडिया में अभी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा खाली है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ALP हैं, हमने और भी अलग अलग जोन के ALP से बात करी है। वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है वैकेंसी की, और सीटें खाली हैं। अभी मैं वीडियो शूट ही कर रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया के जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने आपके सपोर्ट में ये चीज़ें बताई हैं कि 16,373 सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। तो ये चीज़ें अभी आपके बेनिफिट में आ चुकी हैं, ये चीज़ें सामने आ गई हैं, तो वैकेंसी जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करिए। और बुक की अगर हम बात करें, साइंस को लेकर बहुत ही बच्चे परेशान हैं, तो साइंस के लिए किरण पब्लिकेशन, स्पीडी, लुसेंट के बुक्स हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन का भी बुक आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग उन्होंने बुक रखा हुआ है। ये सारी बुकें जो हैं वो अच्छी हैं, आप इन बुकों को उठाइए। जो भी बुक है आपके पास इनमें से उसको उठाएं, वहाँ से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। वहाँ पे देखिए कि आपका कहाँ से कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर वीक पड़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। अब आपको मैं बार बार शुरू से बोलता आया हूँ कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं नॉर्मल सिचुएशन में भी, और इस समय तो आपको ये छांटना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक पड़ रहा है। तो आप इस हिसाब से देखिए आपका कौन सा टॉपिक वीक है और उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। इस समय आपको पढ़ाई पे तो मतलब भाई अब लग जाना है, जान से लग जानी है पूरी पढ़ाई पे। आपको सब कुछ काम छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टॉपिक वाइज छाटिए। ये सारी बुकें जो मैंने बताई वो बढ़िया है, आप उनमें से कोई भी बुक उठाइए और प्रैक्टिस सेट करो। भाई मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा काम करता है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, और वहाँ पे आपको देखो जो चीज़ें प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मान लो 2-3 सेट लगा दिए, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करो, एक कॉपी लो, एक पेन लो, वहाँ पे उसको नोट करो और देखो कि वहाँ पे जो पीछे दिया होता है आंसर कैसे उन्होंने सॉल्व किया है, और वो किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से आ रहा है, इस चीज़ को देखो और वहाँ पे जाके अपना काम करो। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें अगर कुछ छूट गई हो, क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं है ऐसे कैमरे के सामने बात करने की, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं पे हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है। धन्यवाद।